हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क ऑफ लाइफ। मैं हूं मनीषा और आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए एक जनरल रीडिंग। जैसे कि हमने सबने देखा है भगवान राम का सुंदर रूप, राम लल्ला का सुंदर रूप क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हमने देखा, उत्सव मनाया। क्या कहना चाहते हैं भगवान राम आपकी इस जीवन यात्रा में, उनकी क्या, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वो आपको कौन से आपके चक्रा पे काम करना चाहिए, या फिर आप लाइफ में कहाँ हो अभी, आपको कौन सी एनर्जी स्टक कर रही है, ये हम थोड़ा सा डिटेल में देखने की आज कोशिश कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे जनरल तो रीडिंग है, बट अगर आपको ऐसे ही कुछ और रीडिंग चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आपको पी का कार्ड रीडिंग अच्छी लगती है या फिर जनरल रीडिंग आपको अच्छी लगती है, ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। आई होप आपको आज की ये रीडिंग अच्छी लगेगी। मेरे जो भी व्यूवर्स है, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, यही मेरी एक भगवान से विनती है। क्योंकि भगवान राम का नाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, एक बहुत बड़ी डिवाइन एनर्जी है। और बार बार क्यों पता नहीं मुझे यही मैसेज आ रहे थे, कोई तो है मेरे व्यूवर्स जो मेरे भगवान राम के बहुत ही बड़े भक्त है, और शायद उनके लिए ये मैसेज हो खास। चलिए देखते हैं, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर गॉड एंड गॉडेस, प्लीज बताइए आप भगवान राम यहाँ पे हमारे लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। ओके ओके, चलिए। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ पे फर्स्ट ये दो कार्ड आए थे, एस ऑफ कप्स। दो बार एस एस के कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। ओ वाओ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एम्परर, मजिशियन, एट ऑफ सोर्ड्स। जी हाँ, आई होप आपको सब कार्ड दिख रहे हैं। चलिए, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ओवरऑल एनर्जी है आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। आपने जो भी विश किया था भगवान के सामने, आपने दिल से जो मन्नत मांगी थी, दिल से जो ख्वाहिश की थी भगवान के सामने, जो इच्छा आपने रखी थी, शायद ही वो इच्छा देखिए, बहुत से लोगों को ना आदत होती है, मंदिर में जाएंगे, नमस्कार करेंगे, या फिर कुछ प्रेयर करेंगे, कुछ मंत्र पढ़ेंगे, और जो चाहिए वो बोल के चल पड़ेंगे अपने अपने रास्ते। बट आप में कुछ ऐसी बात है, आपकी प्रेयर में कुछ ऐसी कसक है जो भगवान को आपकी तरफ खींच रही थी। पता नहीं आपने ऐसा क्या कहा था, किस तरह से आप कनेक्ट हुए थे उस टाइम भगवान के साथ। आप याद करके देखिए, किसी टाइम आपको कुछ फील हुआ था, आप अभी के नजदीक ही आपने अगर कुछ नजदीक के आपके मंदिर में गए थे, या फिर आपके घर के मंदिर में गए थे,
या फिर आपके भगवान के सामने, घर के भगवान के सामने कुछ ऐसी मन्नत आपने दिल से कही थी और जो सबके लिए थी, उसमें आपका कुछ भी नहीं था और वो मन्नत ईश्वर को बहुत पसंद आई है। आपने जिस खूबी से वो प्रेयर की थी, जिस तरह से खुद को झोंक दिया था, सरेंडर किया था भगवान के सामने, सो उस एक आवाज से भगवान को आपने उठाया। जी हाँ, आपकी तरफ देखने के लिए आपने भगवान को ही आपकी तरफ मोड़ लिया। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनकी भगवान सुनते हैं जल्दी। एक तो छोटे बच्चे होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद से पहले दूसरों को रखते हैं, अपने लाइफ में खुद से पहले दूसरों को देखते हैं। उसी में से एक हो आप। वाओ व्यूअर्स, आप जो भी हो कमाल के हो। आपकी जो भी एनर्जी है, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि अ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बस 2 कार्ड छोड़ के, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, आप जो भी काम करते हो, उसमें कोई तीसरा आकर उस काम को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करता है या फिर आप कोई भी नया रिलेशन स्टार्ट करते हो, कुछ उसमें ऐसे कुछ हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और वो रिश्ता वहीं पे स्टॉप हो जाता है। नहीं, खत्म नहीं होता है। आप में कुछ ऐसा मैग्नेट है, आप में कुछ ऐसी कसक है, कुछ ऐसे ही आपका ऑरा है जो जो एक बार आपको मिले ना तो कभी आपको भूल नहीं सकता है। जी हाँ, आपका भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के साथ आपका कनेक्शन, आपके प्योरिटी, आपका खूबसूरत दिल जिसमें किसी के लिए ही हीन भावना नहीं है, किसी के लिए भी तिरस्कार नहीं है और किसी के लिए आप उनके साथ आप कुछ अपेक्षाएं भी नहीं रखते हो। बस देना देना देना, यही आपको पता है। बट जब कोई आपका दिल तोड़ता है, जब कोई आपको कुछ बुरी बातें बोल देता है, सो मेरे व्यूवर्स, आप जो भी हो, खुद को ही दोषी मानते हो, खुद को ब्लेम करते हो, खुद को उस सिचुएशन में इतना अटक जाते हो, खुद को इतना अटका हुआ महसूस करते हो। वो बोलने वाला, वो सुनाने वाला सुना के चले जाता है, उसको कुछ लेना देना नहीं होता है उसने क्या कहा, कैसे कहा, बट आप बहुत दिल पे लगा लेते हो। जी हाँ, आपको ये बात चुभती है। आप जो भी हो, थोड़ा सा जो बातें आपके साथ हुई थी, जो झगड़े आपके साथ हुए थे, पता नहीं झगड़े हुए थे या फिर कुछ साइलेंट वॉर हम जिसे कहते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ था आपके लाइफ में और वहां से आपने खुद को अकेला कर दिया। उस टाइम से आपने आपको पता है मैं ऐसी नहीं हूँ, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि मुझे इस सिचुएशन में मैं गलत हूँ तो आप सही, मैं गलत। आज से मैं कुछ आपके लाइफ में नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगा या फिर मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। ऐसी आपकी स्थिति थी, आज भी है। सो भगवान राम को बहुत, आपने जिस दिन ऐसी प्रेयर की कि क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, या फिर आपने कुछ दूसरों के लिए कहा कि चलो छोड़ दो, अगर उसको बुरा लगा है मेरी बातों से तो आप उन्हें
माफ कर दीजिए, या फिर मेरे मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं कोई ऐसी किसी के दिल के साथ खेलने वालों में से नहीं हूँ। आपको तो सब पता है। ऐसे कुछ वगैरह वगैरह आपने कुछ प्रेयर की थी, और वो प्रेयर भगवान को इतने दिल दिल से लगी है, भगवान के दिल में लगी है। जी हाँ, हम आम आदमी तो होते ही है, बट कोई भगवान के दिल को छू ले, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेरे खूबसूरत व्यूवर्स, आप जो भी है, खूबसूरत इसलिए कह रही हूँ कि आपका दिल बहुत खूबसूरत है। आज के जमाने में ऐसे कोई लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इसलिए होता क्या है ना, आप जो भी विश करते हो, जो भी मन से बोलते हो, दिल से बोलते हो, तो आपने बोला हुआ हर एक शब्द आज नहीं तो कल पूरा होता है। और आप कभी कभी ना खुद को बोलते भी होगे, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो उस दिन ऐसे ऐसे ही बोला था। और देखो आज हम मेरे साथ हो भी रहा है। कैसे ना, ऐसे आप सोचते भी होगे। जी हाँ, आप ना, भगवान को लगता है आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अभी वो टाइम आ चुका है। आप लोगों को दिखाओ आप क्या हो। आपका ये जो मासूम भोलापन, सबकी केयर करना, सबके लिए दिल में प्यार रखना, ये सारी चीजें अच्छी बात है। बट क्या होता है ना, कृष्ण ने भी कहा था महाभारत में, अगर कोई छल छलावा कर रहा है तो उसको भी उसकी ही तरह से जवाब देना आना चाहिए। इससे होता क्या है, उसका कुछ, वो हम कह दे ना, प्रायश्चित करना पड़ेगा या फिर हमसे कुछ पाप हो जाएगा, ऐसी कोई बातें हो नहीं सकती है। पहली बात तो कोई आकर आपके दिल को ठेस पहुंचाए, कोई आकर ऐसी एक्शन करे जो आपको बहुत ही गिल्टी फील करे, बहुत ही खुद को ही दोषी मानने के लिए प्रेरित करे, तो ऐसी एनर्जी क्या काम की, ऐसे लोग क्या काम के। अगर इन लोगों को अगर हम कुछ सबक नहीं सिखा सकते हैं तो ना सही, बट खुद की तो वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। यही भगवान राम आपको बताना चाह रहे हो। खुद को पहचानो, आप कौन हो, आपकी क्या अहमियत होनी चाहिए इस जगह में, इस धरती पे। आप बस दूसरों को खुश रखने के लिए नहीं हो। जी हाँ, आपको और भी कुछ काम है, आपके जीवन में कुछ ऐसे और पड़ाव आने वाले हैं, उसके लिए भगवान राम आपको ऐसी सिचुएशन में डाल रहे थे, बट आप वहां से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। अगर आप यहाँ से बाहर नहीं आओगे तो और पड़ाव कैसे पार करेंगे आप अपने लाइफ के। जी हाँ, कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में। जो आपने कभी मांगा था भगवान से, कभी प्रेयर की थी आपने भगवान से, तो वो प्रेयर, वो मन्नत आपकी पूरी होने वाली है। बट वो कब होगी वो प्रेयर आपकी पूरी, जब आप खुद की वैल्यू खुद के नजर में बढ़ाओगे, ना कि दूसरों के नजर में। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मैसेज है। जो भी है, आज की डेट में अगर आप खुद को डिमोटिवेट करते हो, खुद को नीचा दिखाते हो, तो दूसरे लोग भी वही करेंगे। एक पल भी नहीं लगाएंगे वो आपको नीचा दिखाने के लिए। सो इससे होता क्या है, हम जिस राह पे है वो रास्ता हम ही क्रिएट करते हैं। हमारी वैल्यू कैसी रखनी है, हमें कैसे स्टेबल होना है। हाँ, हमें दिल से लगाव है किसी से, दिल से मोहब्बत की है किसी से, बट कोई वो किस जो कोई भी है जिसके साथ आपने ऐसा सब क्रिएट किया था, जिसके साथ अपने बहुत सारे सपने देखे थे, अगर वो ही खुद आपको वैल्यू ही ना दे और वो खुद की ही वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करे। ये अगेन एक दूसरा मैसेज है आपके लिए, ये रिलेशनशिप के लिए है। सो वहां से आपको क्या करना है, निकल जाना है। आपको निकल जाना है। आपने जो भी आपके लिए खुद को टाइम निकालना है। अभी आपको आगे क्या करना है,
आप खुद को आगे 5 साल में खुद को कहाँ रखते हो? मैं आगे के जो 5 साल है उसके बारे में सोचूंगी या फिर सोचूंगा, ना कि मैं पिछले साल कहाँ था, कहाँ थी, मेरे मेरे साथ क्या हुआ और मैं कहाँ पे कहाँ पे मेरे मुझसे चूक भूल हुई है, क्यों मैंने ऐसे किया, क्या मैं ऐसी ही हूँ, क्या मैं ऐसा ही हूँ। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं, बट आपको अभी उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर आपको नहीं देना है, बस खुद की वैल्यू बढ़ानी है। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा आपका ऑरा अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा चक्रा काम नहीं कर रहा है आपका, मुझे वो भी थोड़ा सा देखना है। प्लीज बताइए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स है इनको कौन से चक्रा पे काम करना चाहिए। ओके, वन मोर। ओके, देखिए पहले तो आपको ना खुद की तो वैल्यू बढ़ानी है, बट कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए। जहाँ पानी हो, बहता पानी है, या फिर खूबसूरत सा एक पार्क है, गार्डन है, वहां पे ना खुले पाँव चलिए, उस ग्रास पे चलिए। छोटे से वो ग्रास के साथ जो एक सॉफ्टनेस है उसको महसूस करिए। हरे पत्तों को देखिए, नेचर को देखिए। आपको मदर नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। सॉरी। एक्सक्यूज मी। आपको आपका स्वादिष्टान चक्र, उसके ऊपर थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। यस, जो जो भी आपने प्लान किए हैं, प्लान देखे हैं, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धूप जलाया था, उसकी वजह से थोड़ा गले में जा रहा है। हाँ, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर आपको ध्यान देना है। स्वादिष्टान चक्र यानी कि आपकी लो स्टीम, आपका खुद को लो महसूस करना, खुद को डिमोटिव करना, खुद के बारे में खुद खुद को ही नीचा समझना, और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाना, ये सारी बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके साथ आपके जो नियर एंड डियर है, या जैसे कि आपकी मम्मा हो सकती है, या फिर आपके कजिन के साथ अगर आपका एक अच्छा अटैचमेंट है, अच्छा बॉन्ड है, या फिर आपके सिबलिंग है, उनके साथ अगर अच्छा आपका बॉन्ड है, तो आप उनसे शेयर करिए, कुछ एडवाइस लीजिए उनके साथ बैठकर। ढेर सारे फ्रूट्स, जूसेस, हेल्दी खाना खाने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे। ये कार्ड ये भी बताता है, सिट्रस फूड जो होते हैं, फ्रूट्स और फूड भी, जैसे कि संतरा खा सकते हो आप, एप्रिकॉट खा सकते हो, पीच, पैशन फ्रूट होता है वो खा सकते हो। उससे होगा क्या कि आपका स्वादिष्टान चक्रा बैलेंस में रहेगा। और मदर अर्थ के साथ आपको जुड़ने की जरूरत है। थोड़ा सा फ्री हो जाइए मेरे व्यूवर्स, आप जो भी है, आप अपने रूम से बाहर निकलिए। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत। जब क्यों आपको कनेक्ट होने की जरूरत है कि क्या पता और ढेर सारे आपके फ्रेंड हो जाएंगे बाहर जाकर, और दूसरे लोगों से आपका कम्युनिकेशन बढ़ सकता है।
अगेन यहाँ पे विजुअलाइजेशन का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे ड्रीम्स, मतलब आप देख सकते हो आगे मुझे क्या होना है, क्या करना है। जैसे कि आप दूसरों के लिए देखते हो, तो वैसे ही आप खुद के लिए ही देखने की ज़रूरत है। जी हाँ। देखिए, सारी बात अगर हम बाजू में रख दें और आपको बताएं कि भगवान राम आपको क्या कहना चाहते हैं, तो यही कह रहे हैं, खुद की वैल्यू बढ़ाइए। जी हाँ, मेरे व्यूवर्स, आप जो भी है, कमाल के हो। इतना बड़ा दिल आपका है, बट सामने वाला जो पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, वो आपको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपने हिसाब से एक प्राइड में है, एक ईगो में है। उसे लगता है क्योंकि आप आप जो हो वो एक पागलपंती है, सॉरी टू से, बट मुझे यहाँ पे जो कार्ड बोल रहे हैं वही मुझे बताने की कोशिश में कर रही हूँ, एक सिंपल लाइन में। आप प्लीज कुछ ऐसे गलत अर्थ मत ले लीजिए, क्योंकि मुझे किसी को दुखाने की इच्छा नहीं है, बट क्योंकि आप इतने खूबसूरत हो, आपका दिल इतना खूबसूरत है, बट कोई अगर आपको आए और आपको आपकी वैल्यू ना करे तो ये गलत है। मुझे यहाँ बैठकर भी ऐसा लग रहा है, क्यों आप खुद की वैल्यू नहीं समझ रहे हो। आप बहुत खूबसूरत हो, आपका दिल खूबसूरत है, बट कोई भी आए और आपके दिल को दुखाए, आपको परेशान करे, आपको तकलीफ में डाले, और फिर आप भगवान के सामने जाके कहे कि ऐसा मेरे साथ क्यों, तो ये पागलपन ही हो गया ना हमारी तरफ से। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इसको भी जो दिया है वही हमारे हम हमें भी दिया है। सो ये कैसा बंदा बेहिचक होके अपना काम कर रहा है, अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है? सिंपल सा सवाल खुद को पूछे आप, फिर देखिए ये इतना सुकून भरी लाइफ आपको लगेगी। थोड़ा सा वैल्यू आप बढ़ाइए खुद का। हर जगह पे अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है, हर जगह खुद को साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने काम में लगे रहिए, आप अपना सेल्फ एस्टीम अपने आप बढ़ेगा आपका। आप जो काम कर रहे हैं खुद को झोंक दीजिए काम में। अगर आपको मन लगता है किसी क्रिएटिविटी में, या फिर किसी कोई आपकी हॉबी है जो आपको सुकून देती है, उसमें खुद को झोंक दीजिए। फिर देखिए आप एक 4 या 5 महीने के बाद आप क्या हो थे और क्या बन रहे हो, ये खुद ही आप महसूस करोगे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर आपको ऐसी कुछ और नई रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो, अगर इसमें और कुछ बढ़ाना है और कुछ आपको लगता है इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे ही कुछ और नए टॉपिक है, तो मैं दिल से आपके टॉपिक पे रीडिंग करना चाहूँगी। और अगर आपको पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा ईमेल आईडी दिया है वहाँ पे, आप मुझे मेल थ्रू आपके अपॉइंटमेंट हम बुक कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए यही इतना ही, और कुछ ऐसे ही नए टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।